सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। सर्वनाम के भेद या प्रकार 6 प्रकार होते हैं या 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष के 3 भेद होते हैं। पुरुष के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में सबसे पहले मैं, हम दोनों, मैं, हम दोनों आदि। मध्यम पुरुष के अंदर तुम दोनों, तुम दोनों आदि। अन्य पुरुष में वह, वे आदि। उत्तम पुरुष कहने वाला यानी मैं, कहने वाला। मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष जिसके संबंध में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बात करते हैं उसको बोलते हैं अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष में जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला या सुनने वाला या पढ़ने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष में जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए जिन शब्दों में संकेत किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक है, जो निश्चित है यह पुस्तक है, उसके लिए संकेत किया जा रहा है, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। अनिश्चयवाचक में निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसे सड़क पे कुछ पड़ा है, सड़क पर कुछ पड़ा है, तो निश्चित बोध नहीं हो रहा है, कुछ कोई जा रहा है आदि शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और संबंधवाचक में जो, सो आदि, इनसे संबंध का पता चलता है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि, कौन, क्या आदि।
यह कौन है, इसमें क्या पढ़ा है, इस तरह के जो प्रश्न है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। और 6वां है निजवाचक सर्वनाम। तो जिससे अपने आप का बोध होता, निज यानी स्वयं का या अपने आप का बोध होता हो, जैसे वह अपने आप को पढ़ा लेगा, या फिर जो वह अपने आप ही बोल उठा, वह अपने आप ही बोल उठा, या फिर मैं स्वयं को पढ़ा लूंगा। इस तरह से जो उदाहरण आते हैं वे निजवाचक यानी स्वयं के बारे में, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते